तो सर पाकिस्तान का जो पास्ट रहा है, बल्कि शायद प्रेजेंट भी, वो ऐसा ही है कि हमने इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया है जो टेररिज्म फैलाते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, और उसके बाद हम उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनको पालते रहे हैं। और ये मैं नहीं, आपके बड़े बड़े आपके जो डिक्टेटर गुजरे हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या कोई हो, तो सबने ये बात की। अभी अभी के डिफेंस मिनिस्टर साहब तक जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को कहकर आए कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी कहा पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 30 ईयर्स हमसे गलती होती नहीं। तो आपका एक पास्ट रहा है। जब कोई इस तरह का हादसा होता है, कोई इस तरह की बात होती है, तो क्योंकि आप माजी में ये सब कुछ करते रहे, और हो सकता है किसी हद तक अभी भी शायद कोई सपोर्ट कर रहे हो, कोई ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो इस वजह से सर सबसे पहले आपकी गर्दन पकड़ी जाती है कि मैडम ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें 16 के करीब ज्यूइश कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया, जो कि मैं समझता हूँ ज्यूइश से पहले तो वो इंसान है, लेकिन किसी को उसके इंसान होने की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे मारना, ये बहुत बड़ा जो है वो अलमी है। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात है, वो ये है कि कल जब ये वाकया हुआ तो हमारे दोस्त जो है भारत के अंदर, उन्होंने सबने एक ही आवाज होकर कह दिया जी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों मैडम? बिल्कुल सर, कल ये जब ये हादसा हुआ है या जब ये अटैक हुआ है, उसके बाद जो फोटोज आई हैं सोशल मीडिया पे और जो वीडियोस लोगों ने शेयर किए हैं, वो देखकर यकीनन बहुत अफसोस हुआ। क्योंकि जाहिर है कि जैसे आपने भी कहा कि सबसे पहले तो हम इंसान हैं, उसके बाद कोई भी रिलीजन या कुछ आता है, लेकिन फिर भी रिलीजन के नाम पर मारना जो है वो भी गलत है। और एक छोटी बच्ची जो थी, उसको देखकर बहुत अफसोस हुआ, जो कि इस अटैक में जिसकी जान गई है। लेकिन सर इंडियन मीडिया मैंने इतना गौर से नहीं देखा, लेकिन मैं क्योंकि सोशल मीडिया पर ही ज्यादा थी और मैं सोशल मीडिया को ही देख रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग जो हैं वो, चाहे वो पाकिस्तान से हों या भारत से हों, वो शुरू में तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहे थे, और कहा जा रहा था कि क्योंकि नाम इस तरह का था, जाहिर है कि नवीद अकरम नाम बताया गया, और जो बाप का नाम था साजिद अकरम, तो कहा यह जा रहा था कि पता नहीं कौन है, कहाँ से हैं, और बीच में कुछ अफगानिस्तान का भी जिक्र निकला कि शायद अफगानिस्तान के सिटीजन हैं, लेकिन अफगानिस्तान में इस तरह के नाम नहीं होते। और फिर होते होते पता ये लगा कि, बल्कि आज मेरे पास शो में जो है वो वसीम अल्ताफ साहब आए थे, और वसीम अल्ताफ साहब का कहना है कि ये लोग लाहौर के हैं। ये भी पता लगा है कि जिन्होंने अटैक किया था, उन्होंने कहा, वसीम अल्ताफ साहब मेरे शो में कह के गए कि ये लोग लाहौर के हैं, और ये चीज साबित हुई है। तो अब बेटा बेशक पाकिस्तान ना आया, लेकिन ये कि बाप तो 1998 में गया था, और उसके बाद 2001 में जो है वो लड़का जो है वो पैदा हुआ। तो यहाँ से सर बात थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम में चली जाती है कि ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन के तो थे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी इसी तरह के होंगे, ऐसी माइंडसेट के होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां कहीं भी इस तरह की गड़बड़ मचती है, वहां पे हमारा नाम तो आ ही जाता है। और फिर जाहिर है उसके बाद चाहे वो अफगान मीडिया हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, यहाँ तक इसराइल के मीडिया ने भी यही रिपोर्ट किया है कि ये लोग पाकिस्तानी थे। और कई वीडियोस तो ऐसी भी आई हैं जिसमें ये बाकी लोगों को कह रहा है साइड पे हो जाओ, और सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जो वहां पर फेस्टिवल मना रहे थे। तो सर कैसे इनकार करेंगे हम, फिर क्या किस तरीके से निकल पाएंगे? क्या यहाँ पर इस तरह के लोगों का माइंडसेट नहीं बनाया गया? क्या यहाँ पर इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं किया गया? मैं खुद चाह रही थी कि भाई ये पाकिस्तानी ना निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं या जो मैंने देखी है, और इवन मेरे शो में आके भी, जैसे मैंने कहा, वसीम अल्ताफ साहब ने भी कहा कि वो लाहौर तक उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जी वो लाहौर से थे ये लोग। अब वो गए यहाँ से लाहौर से होंगे, अब ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं से तो गए हैं ना, तो वो लाहौर से हो सकता है 1998 में गए हो, और फिर उसके बाद वहां पे किस तरह का माहौल है, क्या है, तो आप जानते ही हैं कि आप तो अक्सर बाहर घूमते फिरते रहते हैं, आपने देखा होगा कि अब यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो, उनका जो माइंडसेट है वो यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों से भी ज्यादा जो है वो अजीब किस्म का हुआ है कि बहुत ज्यादा रिलीजन को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो सर पाकिस्तान का जो पास्ट रहा है, बल्कि शायद प्रेजेंट भी, वो ऐसा ही है कि हमने इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया है जो टेररिज्म फैलाते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, और उसके बाद हम उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनको पालते रहे हैं। और ये मैं नहीं, आपके बड़े बड़े आपके जो डिक्टेटर गुजरे हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या कोई हो, तो सबने ये बात की। अभी अभी के डिफेंस मिनिस्टर साहब तक जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को कहकर आए कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी कहा पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 30 ईयर्स हमसे गलती होती नहीं। तो आपका एक पास्ट रहा है। जब कोई इस तरह का हादसा होता है, कोई इस तरह की बात होती है, तो क्योंकि आप माजी में ये सब कुछ करते रहे हैं, और हो सकता है किसी हद तक अभी भी शायद कोई सपोर्ट कर रहे हो, कोई ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो इस वजह से सर सबसे पहले आपकी गर्दन पकड़ी जाती है कि क्योंकि आप पहले माजी में ये करते रहे हैं, और आजकल भी कुछ भी आपसे उम्मीद लगाई जा सकती है, लोग आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए आपको पकड़ा जाता है क्योंकि आपका माजी क्लियर नहीं है। और आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब कह के आए सर, और मैंने थोड़ी कहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत बुरा पास्ट है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत बुरा पास्ट है, इतना बुरा पास्ट है जिसके ऊपर सब जिंदा है, मतलब उसको जिक्र कर करके लोग जिंदा रहना चाहते हैं उस पास्ट को। मैं ये सवाल आपसे बात करना चाह रहा हूं मैडम, एक है पास्ट है, एक है
कि एक इंसिडेंट हुआ है और उस इंसिडेंट पे आप ब्लेम गेम में इन्वॉल्व हो जाए विदाउट एनी फाइनल जो रिपोर्ट आने से पहले पूरे का पूरा मुल्क का जो इकोसिस्टम है जर्नलिज्म का वो कहे जी पाकिस्तानी है। ये सर वो बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट वीजा पर आया था, शादी करके आया था, तो कहां से शादी करके आया था, किस कंट्री से शादी करके आया था, वो भी तो फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बताए ना, कि बता रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया की किसी लेडी से उसने शादी की थी वीजा के लिए और उसके बाद वीजा मिला, लेकिन वो कहां से आया उसके, और ये जो नाम जो बता रहे तो ये अफगानी नाम तो है नहीं जो हमारे यहाँ से दावा किया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान के लोग हैं, तो सर अफगानिस्तान में इस तरह के नाम नहीं होते। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक कह रही हैं। मैं कहता हूं आपकी सारी बातें मैं मान गया, मैं तो सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूं कि अभी कोई चीज फाइनल आई नहीं है, आप पहले ही पाकिस्तान को जो इल्जाम दे देंगे उसको क्या कहेंगे आप उसको? अगर मैं कहता हूं आपने सही कहा कि एक मास पास्ट है, जब चीज एस्टेब्लिश होगी ना तो आप पास्ट को और मौजूदा सिचुएशन को लिंक करके एक्सप्लेन कर दें। सर अंदाजा बता रहे हैं, सर लोग अंदाजा बता रहे हैं, लोग इल्जाम नहीं लगा रहे, लोग जो लिख रहे हैं उससे वो अंदाजा बता रहे हैं। अब कुछ लोग जो है जाहिर है बढ़कर भी लिख देंगे कि हाँ इन्हीं ने किया है, लेकिन अक्सर लोग तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक जुड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ये लिखा है और मैंने उनको रिट्वीट भी किया है कि देखिए ये बात कर रहे हैं। तो फिर आप सिर्फ इंडिया को नहीं कह सकते, इंडियंस ने तो कहना ही है सर, उनकी तो वैसे ही हमारा उनका 36 का आंकड़ा रहता है, तो सर उन्होंने तुम्हारे पीछे पड़ना ही है। आंकड़ा होना मैडम, एक होता है आंकड़ा होना, एक होता है सारा टाइम फेक न्यूज फैलाना। आप सहाफी हैं, आप मुझे बात बताएं, वुड यू सब्सक्राइब टू ए फेक न्यूज? आप किसी फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन का हिस्सा बनेगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं, मैंने जिस मैं अभी कोई बात नहीं कह रहा, मुझे मतलब लेट मी बिल्ड माई केस, तो मुझे बिल्ड करने देना। आप किसी फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनेगी? डेफिनेटली नहीं बनेगी, विल नॉट। ठीक है, जब तक एक फाइनल चीज ना आ जाए। ठीक है, अब क्या है, अब आपने कहा जी कि मैंने भी उसको शेयर किया है, फॉर एग्जाम्पल भाई जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे किसी चीज को शेयर कर सकते हैं? एंड देन सर मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ, जो पाकिस्तान के फेवर में लिख रहे हैं उनको भी शेयर कर रही हूँ, और जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया उनको भी शेयर, पाकिस्तानी ने किया उनको भी शेयर कर रही हूँ, तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है तो मैंने उनका शेयर कर दिया। अच्छा ये देखिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा जी मैंने सच भी शेयर कर दिया, मैंने झूठ भी शेयर कर दिया, ये आप पे डिपेंड करता है, आप सच पिक करते हैं आप झूठ पिक करते हैं। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने जो चीज है ना एक्सप्लेन हाँ, की है। तो सर दोनों को पढ़े ना, दोनों सुनना तो सबकी चाहिए, सुने सबकी करें अपनी, वो वाली बात है ना सबकी। मैं देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने मुझे आज आपने एक चीज बताई है, आपने कहा मैंने सच भी बयान किया है, मैंने झूठ भी बयान किया है, मैंने झूठ को भी शेयर किया। अब उसमें से सच कौन सा है झूठ कौन सा है, नोबडी नोज, क्योंकि सर आपको भी पता नहीं है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? और फिर सुननी तो सबकी चाहिए ना, सिर्फ ऐसी तो नहीं जो मेरी जैसी बात कर रहा है मैं सिर्फ उसी को सुनूं, और जो मेरे से उलट बात कर रहा है मैं आपको भी तो सुनती हूँ ना सर। तो फिर इसका क्या मतलब है? आप मुझसे उल्टी बात करते हैं मैं फिर भी आपको सुनती हूँ, तो सर सुनना तो सबकी चाहिए ना। मैं इस सिचुएशन के अंदर मैडम, मैं इस सिचुएशन के अंदर हु इज द राइट पर्सन और एंटिटी टू टेल अस द ट्रुथ, हु इज? सर कम से कम पाकिस्तान स्टेट तो नहीं बताएंगे। नहीं यार मैं सर ऑस्ट्रेलिया को बताना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बताना चाहिए। देखिए मैडम ये सवाल है, देखिए मैंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं की जो मैं कहूं कि जी मैं किसी एक की साइड मार रहा हूं। यहाँ पे जो चीज बतानी चाहिए डॉक्टर साहबा, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करनी चाहिए। सर वो कह रहे हैं शादी करके आया था 1998 में, तो सर शादी कहां से करके आया था? कौन सी कंट्री से शादी करके आया था? वो पाकिस्तान से शादी करके गया था। अब ये कहा जा रहा है तो अब क्या करेंगे? फिर वो पाकिस्तानी नहीं होगा, आप कहेंगे क्योंकि बेटा वहां पैदा हुआ था तो पाकिस्तानी नहीं है, वो वहीं का नेशनल है। ये आदमी ने भी अपना पासपोर्ट वगैरह बदल लिया था तो ये भी वहीं का हो गया, हमारा नहीं। मतलब अगर कोई इस किस्म का काम करे तो हम उसे नहीं करते, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर जाए तो चाहे वो कभी भी आना है हम कहेंगे हमारा। सॉरी, यू आर नॉट अ मीडिया हाउस। अगर आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं तो योर जॉब इज कि एक फाइनल चीज को आ लेने दें, एंड देन उसके बाद जो मर्जी करें उसके ऊपर 10,000 शो करें। तो सर आप भी तो सर टीवी पे जाके भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई फाइनल चीज आई नहीं है। अभी मैं देख रही थी आप जियो न्यूज पे बैठ के भाषण दे रहे थे, तो सर आप भी तो फाइनल कुछ हुआ नहीं है, तो आप उससे पहले आपने भी आपना एक नैरेटिव अपना सेट कर लिया है। तो सर बात तो पहले से की जाती है। आज के जमाने में ये तो नहीं होगा ना कि सर 6 दिन लोग बैठे रहेंगे, ठीक है जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है फिर पता लगेगा। लोग बात करते हैं ना। अब अगर वसीम साहब ने कहा कि लाहौर से था तो उनको कहीं से पता लगा होगा ना कि लाहौर से, वो अपनी तरफ से तो नहीं कह देंगे। मैं कहता हूं आप भी कहें लाहौर से था, पिशौर, जो मर्जी कहें। दूसरी बात मैंने वहां पे ये की कि बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोस्तों के मीडिया हाउसेस हैं। अब आप एनडीटीवी को देख लें, दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर? अडानी साहब ने लिया है ना।
अडानी साहब को कहां से पैसा आता है? अडानी साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन मोदी साहब बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स अडानी साहब की कंपनीज को देते हैं। हाइफा पोर्ट हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, और बहुत कुछ फेवर्स देते हैं, एंड इन रिटर्न कहते हैं ये टीवी खरीद लो, इसका एडिटोरियल भी हमारे पास आ जाएगा। सर हमारा टीवी भी तो सारा जीएचक्यू से चलता है, सारे जर्नलिस्ट, सारे मेहमान, सारे जो होस्ट है वो भी, जो गेस्ट है वो भी, और वो सब उनकी मर्जी से आते हैं, वो मना कर देंगे तो कोई नहीं आएगा। तो सर ये भी तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही चलता है ना, जो उनके फेवर में बात करेगा वो टीवी पे बैठा दिखाई देगा, जो उनके फेवर में बात नहीं करेगा उसको टीवी पे नहीं लेके जाएंगे। मैं मेरा ख्याल है 2 साल पहले किसी टीवी चैनल पे गई थी, तो रिकॉर्डिंग थी उस शो की, ए टीवी या कुछ नाम था, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के बाद शो को 2 हफ्ते मतलब लगाया ही नहीं। वो कहने लगे, एंकर साहब कहने लगे कि आपने पता नहीं क्या बोला है, तो हम उसको एडिट कर रहे हैं। और उसके बाद जो आया तो एडिटिंग कर करके मेरा पूरा पोर्शन उन्होंने उड़ा दिया। तो बस उसके बाद मैंने कहा भाई अब मुझे तो मत ही बुलाइएगा, आप लोगों ने अगर ये हाल कर देना है आपको मेरे शो का। टीवी चैनल की बात करी, यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रही, मैं टीवी चैनल पे गई थी और वहां उन्हें मेरी बात ही पसंद नहीं आई सर, इतनी एडिटिंग की, बल्कि मेरी वजह से बेचारों ने रिकॉर्डिंग ही रोक दी बीच में, और वो कहने लगे आप क्या बोल रही हैं। तो क्या मतलब है क्या बोल रही हूँ? मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये बात तो मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। मुझे पता है थोड़ा मजबूरी होती है डिफेंड करना है उसको, वो एक होता नहीं, मैं डिफेंड करने नहीं बैठी सर। एक तो आपने मेरा पता नहीं क्या इमेज आप बनाना चाह रहे हैं। मैं तो जो बात होती है, जब मुझे ठीक लगती है मैं वो करती हूँ। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी के खिलाफ जा रही हूँ। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ आपसे कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, पाकिस्तान का एक प्रेजेंट भी है, और जाहिर है उसको देखते हुए जो है वो जो लोग बात कर रहे हैं वो उसी को देख के कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कहा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो कहा गया है कि जी वो शादी करके आए थे और ये था, तो वो शादी करके कहाँ से आए थे, जरा ऑस्ट्रेलिया वाले वो भी बता दें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैडम मैं बस इतना ही मेरी एक गुजारिश थी, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज कर रहा था कि देखिए मैं किसी कोई फाइनल बात नहीं है, सिंपल सी बात है, लेट ऑस्ट्रेलियन मीडिया डिसाइड, एंड वहां पे गवर्नमेंट को अभी कुछ हुआ नहीं है। लोगों ने लाहौर बना दिया, साजिद करीम पाकिस्तानी नाम है, नवीद पाकिस्तानी नाम है। हमारी मुनाफकत और हमारा जो बुग्ज है ना पाकिस्तान से, वो इतना अंदर चला गया हमारे लोगों के कि मतलब इंडियन मीडिया तो चलो लगा हुआ, उनको करने दें, दे आर डूइंग देयर जॉब। हमारे लोग भी पहले ही मतलब नो फैक्ट इज क्लियर, कुछ भी पता नहीं है अभी। जब होगा मैं और आप मिलकर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे। आपने कहा कि हमारा पास्ट है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मैं कहता हूं कि जहां जहां जो चीजें क्लियर है उसके हवाले से तो मतलब हम बात कर सकते हैं ना, लेकिन अभी कुछ चीजों का पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन लगे पाकिस्तान देखो बिकेगा। आप समझती हैं, आपकी हंसी बता रही है बिकेगा, तो ये जो बिकेगा ना, ये है कहानी मैडम। मैं तो हंसती रहती हूँ, मैं तो सर पैदाइशी हंसी बोलती रहती हूँ। लेकिन खैर सर वेट करना चाहिए, और सर बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बिल्कुल साफ साफ बताना चाहिए। अगर हमारे लोग इन्वॉल्व हैं तो बोले ना, डर किस बात का है सर, डरते क्यों है बताएं। मैं कहता हूँ वो आपकी बात सही है, अल्लाह करे अल्लाह करे कि वो पाकिस्तानी ना निकले। मैं तो कह रही हूँ कि खुदा करे कि वो कोई जर्मन वर्मन निकले वो लोग, लेकिन ये कि कहीं के भी निकले लेकिन पाकिस्तान के ना निकले। भाई दुनिया में किसी भी कोने के निकले लेकिन पाकिस्तान के ना निकले। और अगर भारत के निकला है सर फिर तो वाह वाह। सर हमारा मीडिया आज बता रहा था, अभी जो देख रही थी कुछ चैनल्स पे लिखा हुआ आ रहा था कि वो असल में भारतीय था। ये लिखा हुआ आ रहा था, नीचे टिकट चल रहे थे उसी पे, जियो न्यूज पे उस पे आ रहा था जी भारतीय है, किसी पड़ोसी ने बताया कि ये भारतीय है। तो सर हमारे यहाँ भी तो ये सब कुछ चल ही रहा है ना। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब चक्कर पता है क्या, इंडियन सारे मेन स्ट्रीम सहाफी, सुमिता प्रकाश, ये वो सारे लगे हुए हैं पाकिस्तानी 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 पाकिस्तानी। कोई वहां पे ऑस्ट्रेलियंस नहीं बोल रहे कुछ नहीं, वो कह रहे पाकिस्तानी पाकिस्तानी। एक उन्होंने बेचारे की फेक वीडियो तस्वीर, और उसकी यूनिवर्सिटी भी, हमदर्दी यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान चला दी। मतलब है, कंडेम करना चाहिए। आप भी मैडम बिल्कुल सर, ये नहीं होना चाहिए। तो वो बेचारा जो है उसका कोई कसूर नहीं है, तो उसकी फोटो भी चला दी। मैडम आप ऐसे सहाफियों को कंडेम करती हैं सुनीता? सर मैंने देखा ही नहीं, सर मैंने देखा ही नहीं। मैंने उनका उन्होंने कहा लिखा है सर, मैंने नहीं देखा। वाकई आपकी मुझे बात अच्छी लगी, आपकी आज मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा सर मैं झूठ भी शेयर करती हूँ, मैं सच भी शेयर करती हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाती, ताकि झूठ वाले भी मेरे पास आए, सच वाले भी मेरे पास आए। आप मैं समझता हूँ इससे सर देखे ना, आप भी मेरे पास आते हैं और मैं भी आपके साथ आती हूँ, तो सर मैं तो सब कुछ शेयर करती हूँ, मैं तो साफ होता है। नहीं, एक मेरा और आपकी वो एक बात और है, सच भी शेयर करती हूँ, झूठ भी शेयर करती हूँ। नहीं क्योंकि सर क्लियर नहीं है ना सर, वो मैंने आप देखें झूठ आप शेयर करती हैं। समझ नहीं आ सर, नहीं तो सर उसमें झूठ कौन सा है पता ही नहीं लग रहा ना, सच कौन सा है झूठ कौन सा है, अभी तो कंफ्यूज बैठे हुए सारे, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। आपका मुझे समझ लगी आपकी तरक्की का राज, कि आप झूठ इतना शेयर करती हैं और बीच में थोड़ा सा सच भी शेयर कर देती हैं। आपने खुद ही कहा है कि मैं सच भी करती हूँ, झूठ भी करती हूँ। नहीं मैंने तो सच झूठ का नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा मैंने दोनों न्यूज शेयर की है, उनमें से कौन सी सही है मुझे नहीं पता सर। ये अब मैं क्या करूं सर आपने देखा ना मल्टी स्टार मूवीज जो बनती है, शाहरुख भी होता है तो सलमान खान भी होता है, तो कोई शाहरुख खान को देखने आ जाएगा, कोई सलमान खान को देखने आ जाएगा, तो इसलिए मैंने दोनों लगा दिए लोग आगे देख लेंगे। आया हुआ है, आप सबको बेवकूफ समझती हैं कि झूठे भी आ जाओ सच्चे भी आ जाओ। यार क्या मतलब, झूठे सच्चे की बात नहीं है सर, यार झूठ सच नहीं हो रहा, हर एक अपनी तरफ से सही पकड़ दे रहा है। वाह
व्हाट अ डबल तौबा स्टैंडर्ड। तौबा तौबा सर, जब आप ऐसे तो ना कहें सर, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं आपने है, लेकिन पूछा हाँ, है, क्योंकि सर आपने ना पूछा है, मिसलूक हाँ करा मैं झूठ करा जा नहीं सकती, करती, ना ना सर, ना हाँ मैं कर सकते, ना ना कर सकते। आप दावा कर देंगे पाकिस्तानी नहीं थे, मैं ये पूछ रही हूँ शादी होके कहाँ से तो गया वो था? पाकिस्तानी है या नहीं है, जब ऑस्ट्रेलियंस बताएंगे मैं तो उन पे इतबार पे चलूंगा। मैं हाँ, देखिए, मैं मेरी बात सुने, मुझे जिंदगी का आज मजा आ गया है। उसने कहा मैं झूठ भी शेयर करती हूँ, मैं झूठ भी फैलाती हूँ, मैं सच भी फैलाती मैंने तो झूठ की बात की ही नहीं है। मैंने तो कहा कि मैं लोगों का नैरेटिव सामने रखती हूँ, जिसका जो मर्जी बोल रहा है, मैं वो जैसे मेरे शो में भी होता है, हर तरह के लोग आते हैं, लोग मुझसे उलट बात भी करते हैं, लोग मेरी जैसी बात भी करते हैं, तो मैं तो दोनों को सुनती हूँ। तो मैं वो बात कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पर भी दोनों को ही पढ़ रही हूँ, दोनों को ही देख रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई साहब चीमा बार बार बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान से नहीं था, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में भी अटैक हुआ है पाकिस्तान से नहीं था। तो भाई कहाँ से था, बता देना भाई, फिर बता देना। हर जगह पे जहाँ भी ऐसे हमले होते हैं उसमें पाकिस्तानी कनेक्शन निकलता ही निकलता है। आज जो सही बोल रही है ना भाई, वो वहाँ से गया था, वो मतलब कि पाकिस्तानी बोल नहीं है, लेकिन भाई साहब वो रहता तो वहाँ पे था ना, मतलब कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, लेकिन वो ओरिजिनल तो पाकिस्तान से है ना। मानसिकता कहाँ की है, पाकिस्तान की है, ठीक है। टेररिज्म कहाँ का, पाकिस्तान का है। तो मतलब कि साफ बोलो ना यार, पाकिस्तानी चीमा मतलब कि मेडल ले लिया तूने, मतलब कि पाकिस्तानी फौज से, तो भाई साहब तू इतना डिपेंड करेगा कि उनको भाई साहब उनके टेररिज्म को छुपाएगा, वो जो कर रहे हैं उनको उनको भी पर्दा डाल देगा भाई साहब। वो चीख चीख कर बोल रही है आरजू काज़मी की भाई कि पाकिस्तानी ये करते हैं, पाकिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट है, कह रहा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, ये नहीं कहा। अरे भाई साहब, पाकिस्तान का ही कनेक्शन है इसमें, ठीक है। अभी और दिन में और भी बात खुल जाएगी, ठीक है भाई। अभी रविवार को ये हमला हुआ है सिडनी के शहर में, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, वहाँ पे हनुका फेस्टिवल मना रहे थे यहूदी कम्युनिटी के लोग। बीच पर बॉन्डी बीच नाम था उसका, जो बीच पर जिस पर दो आतंकवादियों ने गोलियां चला दी, और अंधाधुंध को गोलियां चला दी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, और भाई साहब 30 लोग भाई साहब घायल हो गए, और अफरा तफरी मच गई भाई साहब। वहाँ पे जल्दी से पुलिस आई, और पुलिस ने एक आतंकवादी को एलिमिनेट कर दिया, और दूसरा आतंकवादी अभी भी मतलब कि वो हॉस्पिटल में है, और वो मतलब कि सीरियस कंडीशन में है, ठीक है। तो ठीक है, और क्या बोलते हैं उसके बाद, भाई साहब ये हमला जो हुआ है ना, मतलब कि पाकिस्तानी कनेक्शन है इसके अंदर, साफ बात है। टेररिज्म भाई साहब बहुत फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। भारत ने जो लगाम कसी है ना टेररिज्म पर, ये पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए इस पर। ये हमला पहलगाम जैसा हमला है, जैसे कि पहलगाम में हमला हुआ था ना अभी कुछ महीनों पहले, जो पाकिस्तान ने करवाया था, मतलब धर्म पूछ पूछ कर हत्या करी गई थी लोगों। उसका बदला तो खैर भारत ने पाकिस्तान से ले लिया था, पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स को मतलब तबाह करके। लेकिन लेकिन जो भाई साहब टेररिज्म का जो जड़ है ना, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। पूरी दुनिया को साथ में आना पड़ेगा, अमेरिका को, ठीक है, यूके को, फ्रांस को, पूरे वेस्ट को, ठीक है, भारत को, एशिया को, पूरे के पूरे वेस्ट को, और रशिया को भी, सबको एक जगह पे यूएन में बैठ के इस टेररिज्म का हल निकालना पड़ेगा। जैसे अमेरिका घुसा था ना अफगानिस्तान में टेररिज्म, वॉर और टेररिज्म के लेकर, तो वैसे ही एक अलायंस बनाना पड़ेगा टेररिज्म के खिलाफ। विदाउट जियो पॉलिटिक्स एक अलायंस बनाना पड़ेगा, पूरी दुनिया को बैठना पड़ेगा टेबल पे, और उसके बाद बात करनी पड़ेगी कि भाई साहब टेररिज्म से कैसे लड़ा जाए। क्योंकि भाई साहब ये आतंकवादी हमले रुकने वाले नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि ये चुन चुन कर मतलब यहूदियों पे अटैक करते हैं, हिंदुओं पे अटैक करते हैं, जो कि भाई साहब मुट्ठी भर बचे हैं, मुट्ठी भर बचे हैं भाई साहब। ये लोग तुम्हें मतलब कि तुम्हारा जो रिलीजन है मतलब इतना कमज़ोर है कि भाई साहब हिंदू यहूदी जो बचे पड़े हैं, कुछ मुट्ठी भर बुद्धिस्ट बचे पड़े हैं, वो तुम्हारा मतलब रिलीजन को मतलब इतना बड़ा खतरा है वो तुम्हारे रिलीजन के खिलाफ। मतलब ये बात तुम्हें समझ नहीं आती भाई साहब। मतलब कि भाई साहब इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, और इंसानियत के नाते भाई साहब किसी को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। किसी का भी धर्म ये नहीं सिखाता, मानते हैं, लेकिन भाई साहब एक मानसिकता है जो इंसानियत के खिलाफ है। यहूदियों के पास तो भाई साहब एक ही देश है बस, इसराइल। थोड़े बहुत इसराइल दुनिया भर में फैले पड़े हैं, थोड़े बहुत ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो भाई साहब तुम्हारे मतलब तुम्हारे रिलीजन के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गए भाई साहब। तुम प्रोडक्ट सारे यहूदियों के इस्तेमाल करते हो, सामान सारा यहूदियों का, टेक्नोलॉजी सारी यहूदियों की इस्तेमाल करते हो, लेकिन तुम्हें यहूदी नहीं चाहिए। वैसे ही हिंदुओं के साथ होता है भाई साहब। हिंदू भाई साहब एक ही तो कंट्री है जहाँ पे भाई साहब हिंदू बचे पड़े हैं भाई साहब, रह रहे हैं शांतिपूर्वक। तुम उन्हें शांतिपूर्वक रहने नहीं देते भाई साहब। कभी हिंदू को सुना है कभी किसी और देश के खिलाफ ऐसी बात करते हो, देश के खिलाफ ऐसी बात करते हो, ऐसा हमला करते हुए भाई, मतलब कभी ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसी बात करते हुए। हिंदू ने तो कभी इतनी बड़ी मतलब कि इतना बड़ा इतिहास रहा है हिंदुओं का, हिंदुओं ने लेकिन कभी किसी देश पर ना तो कब्जा करने की कोशिश करी, ना किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करी। वैसे यहूदियों का भी है, यहूदी ने भी ऐसा कभी कुछ नहीं करा। लेकिन भाई साहब एक रिलीजन है जो भाई साहब ये सब चीज़ें करता है, रिलीजन्स के लोग हैं
जो ये ऐसा करते हैं, लेकिन भाई साहब ऐसा करना नहीं चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। यही बात आरज़ू काज़मी चीमा को समझा रही थी, लेकिन भाई साहब चीमा समझने को लायक नहीं है ना भाई साहब। वो उसको नहीं समझ आएगा क्योंकि उसको मेडल मिल चुका है, इस्टेब्लिशमेंट से उसको पैसे आ रहे हैं, तो भाई साहब वो ऐसे मतलब कि वो सपोर्ट करेगा ही नहीं सब चीज़ों को, तो डिनाई करेगा कि भाई साहब पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।